यंग पॉपुलेशन है हमारी वो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो रही है जो लोग पहले 50-60 साल में जिन बीमारियों से परेशान होते थे उससे अब 30 से 35-40 साल के लोग परेशान हो रहे हैं। तनाव अगर आप लोगे, आपने कैसी भी तैयारी करी हो, एवरेज तैयारी करी हो, अच्छी तैयारी करी हो, खराब तैयारी करी हो, तनाव अगर आपने लिया जीवन में तो ये मान के चलना कि आप पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। तो हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी यंग पॉपुलेशन है हमारी वो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो रही है जो लोग पहले 50-60 साल में जिन बीमारियों से परेशान होते थे उससे अब 30 से 35-40 साल के लोग परेशान हो रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? दैट इज तनाव। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूंगा क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है, ये आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है और आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें ला सकता है। देखो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं और आप कितनी भी मेहनत कर लो हम ये अपनी बात करते हैं, अभी तो यहां से बाहर के जो लोग हैं उनकी बात बाद में कर लेंगे। मैं सुबह 7 बजे नहीं, सुबह 4 बजे पढ़ाना शुरू कर दूं, आप पूरी रात सोइए ही नहीं, आप 24 में 23 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन फिर भी अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो सिलेक्शन 1000 का ही होगा, जितनी सीटें उतना का ही होगा, सबका नहीं होगा। फिर सर क्या करें? तनाव होगा, बस यही ध्यान रखना, तनाव मत लेना। तनाव अगर आप लोगे, आपने कैसी भी तैयारी करी हो, एवरेज तैयारी करी हो, अच्छी तैयारी करी हो, खराब तैयारी करी हो, तनाव अगर आपने लिया जीवन में तो ये मान के चलना कि आप पहले ही अपनी हार मान चुके हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, ये आपके हाथ में है ही नहीं है। आप घर से नहा धो के तैयार होके चले, 1 घंटा टाइम से पहले निकल लिए, ट्रेन पकड़नी थी आपको, स्टेशन पे पहुंच गए, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास पहले से प्लान्ड है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास का टिकट बुक है, एसी का, ट्रेन ही कैंसिल हो गई, क्या करोगे? अपने हाथ में नहीं है। तो जीवन में अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जो तुम पढ़ाई का तनाव ले रहे हो कुछ नहीं है, अभी तो जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां बाकी हैं। अभी जब नौकरी लगेगी फिर नौकरी का तनाव, नौकरी बनी रहे उसका तनाव, नौकरी में सम्मान मिले उसका तनाव, नौकरी में लोग राजनीति करके आपको नीचे घसीटने की कोशिश करेंगे उसका तनाव, फिर फैमिली का तनाव, शादी होगी, बच्चे होंगे, पति होगा, पत्नी होगी, जो भी होगा। तो अगर आपकी ये आदत पड़ गई तनाव लेने की तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी आप एक अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। तो तनाव मत लेना, कितनी भी कठिन समस्या हो, हमेशा कोशिश करना कि उसका हल कैसे निकालें और पूरी ईमानदारी से उसके लिए मेहनत करना। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, और मैं उस दौर से गुजरा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब तैयारी करता था, उस समय आईएएस की तैयारी करता था, तो लगभग 4 बार यूपीएससी में मैं बिल्कुल सिलेक्शन के कगार पे खड़ा था, लेकिन नहीं हुआ। 3 बार ईएस का मैंने इंटरव्यू दिया, रिटन निकाला। जो लोग जानते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन वो समझ रहे होंगे कितना कठिन एग्जाम होता है। 3 बार मैंने उसका रिटन निकाला, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू दिया, कभी 1 नंबर से नहीं हुआ, कभी 2 नंबर से नहीं, कभी 7 नंबर से नहीं। 18 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर नौकरियां मैंने रिटन निकाली, इंटरव्यूज़ दिए, नहीं हुआ। लेकिन जब भी मैं टीचिंग की तरफ जाता था तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे सपोर्ट, कोई एनर्जी है वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, यही मेरा रास्ता है। तो तनाव मत लेना बस जीवन में। कभी फैमिली से बहुत प्रेशर आएगा, भगवान न करे फैमिली में कोई विकट स्थिति भी आ सकती है, तो वो समय भी आपको बहुत हिम्मत से काम लेना है, तनाव नहीं लेना है। तनाव लेने से कुछ नहीं होता है, तनाव लेने से सिर्फ ये होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आप जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाओगे।
बाकी तनाव लेने से कोई भी अंतर नहीं आता है। अब मान लो मुझे बुखार हो गया तो मैं क्या करूं, मैं तनाव लूं? अरे मुझे ही क्यों हो गया, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, मुझे ही बुखार हो गया। या मैं डॉक्टर के पास जाके दवा लूं? मैं डॉक्टर के पास जाके दवा लूंगा, काम खत्म। तो जब भी समस्या आए तो बस इतना ध्यान रखो कि मुझे डॉक्टर के पास जाके दवा लेनी है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है।